जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक ऐसी साधना मंत्र विधि विधान लेकर के आया हूँ जो कि अभी तक YouTube में किसी ने नहीं डाला होगा, और इस वीडियो के आने के बाद काफ़ी चीज़ें वो कॉपी होने वाली है। 7 अघोरी साधना, जो कि गंगाराम के 7 अघोरी पंथ में चलते हुए आए हैं। तो पहले आप ये समझिए कि 7 अघोरी साधना है क्या। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे बड़े अघोर जो हैं अघोरेश्वर शिव हैं, ठीक। उनके बाद हम जिस पद्धति में इनको चलाते हैं 7 अघोरी में, वो है गंगाराम अघोरी, उसके बाद मनसाराम अघोरी, वीर घनश्याम दास अघोरी, कीनाराम अघोरी, चंद्रराम अघोरी और डोकाराम अघोरी। इस प्रकार से इनके बहुत सारे पंथ में, बहुत सारे प्रचलन में, बहुत सारी पद्धतियों में अघोर की विद्याएं चली हुई आई हैं। ये 7 अघोरी जो हैं, सबसे पहले आते हैं कि जो महाअघोरेश्वर शिव होते हैं वो सबसे पहले चलते हैं। गंगाराम अघोरी, जैसे कि आप जानते हैं, उनका वेश साधु संत और मलिन विद्याओं से लेकर के हर किसी विद्या में चलता है। मनसाराम अघोरी, मांस खाने वाला। घनश्याम दास अघोरी, शराब का सेवन करने वाले, ठीक, मांस का सेवन करने वाले, गांजे का सेवन करने वाले। कीनाराम अघोरी, काली विद्याओं के ज्ञाता। चंद्रराम अघोरी, जो रहते हैं बड़े उग्र कोटि के रहते हैं, ठीक, मारण में चलने वाले। और डोकावीर अघोरी, जिसको डोकाराम अघोरी भी कहा गया है, ये एक ऐसे अघोरी हैं जो कि बड़े उच्चतम कोटि के साधक रह चुके हैं, और इनके आज भी अगर मंत्रों को सिद्ध किया जाए तो आप हर चीज़ करने में सक्षम होते हैं। अब आते हैं कि इस साधना को करना कैसा है। पहले तो आप क्या करें, अमावस्या या शनिवार का दिन आप चूज़ करेंगे जिस दिन आपको बैठक करनी है। शमशान में आपको निमंत्रण दे करके आना है, ठीक। निमंत्रण देने का तरीका, 7 नारियल, 2 पौए जो लाल के रहते हैं वो, और आपको 14 बिड़ी, बिड़ी जो रहती है, सिगरेट नहीं लेके जाएंगे, बिड़ी लेके जाएंगे, बिड़ी लगेगी, और चिलम गांजे की वो लगेगी। हल्दी, चावल, कुमकुम, इस चीज़ से आप उनको निमंत्रण दे करके लाएंगे कि मैं आपको 21 दिन की साधना के लिए ले करके जा रहा हूँ। जिस स्थान पे आप मंत्र का उच्चारण करेंगे और जाप करेंगे, वो स्थान शुद्ध पहले चयन कर लें। उस स्थान पे किसी स्त्री या बच्चे का आना जाना ना हो, एक सेपरेट रूम हो आपका। उस स्थान पे आप रात्रि 8 बजे के बाद प्रतिदिन 1 माला जाप करना होगा आपको 21 दिनों तक, और 21वें दिन इसका हवन डलेगा। स्थापना विधि पद्धति में इसकी बता दूं, एक बाजोट में आपको सर्वप्रथम काला कपड़ा बिछाना होगा, उसमें 7 पान के पत्ते रखेंगे, ठीक। तो 2 रो बना के आपको रखना है। पहली रो में 4 पान के पत्ते आएंगे, उसमें हल्दी, चावल, कुमकुम, हल्दी की गांठ, सुपारी की गांठ आएगी, ठीक। उसके नीचे वाली रो में 3 पान के पत्ते आएंगे, जिसमें हल्दी, चावल, कुमकुम, सुपारी की गांठ और हल्दी की गांठ जाएगी। उसके बाद आपको सबके सामने 1-1 नींबू रखना है, सबके सामने 2-2 जोड़ा लौंग रखना है, सबके सामने 2-2 जोड़ा बिड़ी रखना है। उसके बाद आप उस बाजोट को एक कच्चे सूत, जिसको कि जनेऊ बोला गया है, उससे 3 बार बांधेंगे, ठीक। उसके बाद काला आसन, काले कपड़े, काले हकीक की माला, ये 3 चीज़ लेनी है। जो इसमें भोग रहेगा, आपको 5 प्रकार का मीठा, बतासे, लौंग, नींबू और कुल्हड़, 7 कुल्हड़ चाहिए रहेंगे आपको, जिसमें आप लाल की शराब डालेंगे। उसके बाद लाल की शराब डालने के बाद सबसे पहले आप आसन कीलन करेंगे, शरीर कीलन करेंगे, उसके बाद क्षेत्र कीलन करेंगे, उसके बाद जल से संकल्प करेंगे। जल से संकल्प करने के लिए आपको हाथ में जल लेना होगा और बोलना होगा अपना नाम, मदर नेम, गोत्र, एड्रेस। मैं इस मंत्र को ग्रामीण विधि विधान से भगवान शिव को याद करके 7 अघोरी साधना करने जा रहा हूँ। प्रतिदिन मैं इसका 1 माला जाप करूँगा और 21वें दिन 1 माला का हवन डालूंगा। ग्रामीण विधि और विधान से, पद्धति से कृपा कर मुझे 7 अघोरी के दर्शन कराएं, और 7 अघोरी के दर्शन करा के मुझे 7 उनकी विद्याएं दें। वो 7 विद्याएं आपको गुप्त रूप से वो आकर के देंगे। आपको 21 दिन तक मदिरापान, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, तामसिक चीज़ें
त्यागनी है। पहले दिन आपने मीठे का भोग रखा है, 7वें दिन गुड़ चने लड्डू का भोग रखेंगे और आखिरी के दिन आपको एक तामसिक भोग रखना होगा जो कि आपको बताया जाएगा। वो भोग रखने के पश्चात आपको पहले क्या करना है, पहले 11 बार गणेश जी को याद करना है, 11 बार शिव जी को याद करना है, 11 बार अगर आपके गुरु हैं तो गुरु को याद करना है और उसके बाद 108 बार आपको जो मंत्र दिया गया है प्रतिदिन उसका पठन करना है, जाप करना है। जाप करने में आपको एक माला कम से कम 17 से 18 मिनट जाएगी, क्योंकि 7 अघोरी हैं तो 7 अघोरी के काफ़ी बड़े मंत्र होते हैं जिसको संपुटित करके एक मंत्र बनाया गया है और ये मंत्र आपको किसी भी किताबी नॉलेज में नहीं मिलेगा, किताब में कहीं भी ये मंत्र नहीं मिलेगा। उसके बाद आप सबसे मेन चीज़ इसमें बता दे रहा हूँ, 7 दिए लगेंगे और 7 दिए की दिशा अलग अलग होगी। वो दिशा आपको मैं बता देता हूँ। गंगाराम अघोरी जो हैं ये पूर्व मुखी होके चलेंगे, ठीक। मनसाराम अघोरी जो हैं ये पश्चिम मुखी होके चलेंगे, ठीक। घनश्याम दास अघोरी जो हैं ये ईशान मुखी चलेंगे। कीनाराम अघोरी जो है दक्षिण मुखी चलेंगे। चंद्रराम जो अघोरी हैं वो आपके उत्तर मुखी चलेंगे। डौकाराम अघोरी जो है ये दक्षिण मुखी चलेंगे और जो मेन महाअघोरेश्वर शिव का दिया जलेगा, सारे दिए जो रहेंगे सरसों के तेल के रहेंगे या फिर कच्चे तिल के तेल के, ये दक्षिण दिशा आपकी इसकी निर्धारित रहेगी और तब जा कर के ये आप साधना करेंगे। प्रतिदिन आपको एक माला करनी होगी। इसमें प्रत्यक्षीकरण है, दर्शन है, आपको किसी न किसी रूप में बाबा आके दर्शन देंगे। दर्शन जैसे ही दें, स्वप्न के माध्यम से देंगे, प्रत्यक्षीकरण देंगे, अर्ध प्रत्यक्षीकरण भी देंगे, तो आपको वचन करवा लेना है। वचन में आपकी जो भी मनचाही इच्छा है वो मांगेंगे। ये नहीं कि मैंने जो बोला वो, ठीक, मैंने जो अनुभव बताया वो। साधना के अनुभव उसके काफ़ी विकराल हो सकते हैं, अजीब से हो सकते हैं। शमशान दिखना, मैली चीज़ें दिखना, सुनसान दिखना, ये सारी चीज़ें दिखना हो सकता है और बहुत सारी विद्याओं को आप इससे हासिल कर सकते हैं, चाहे दरबार लगाना हो, चाहे किसी को बांधना हो, चाहे किसी को खोलना हो। अब आते हैं कि इसका मंत्र आप कैसे ले सकते हैं। तो उसकी एक दक्षिणा रखी गई है, वो दक्षिणा पेड करके आप मंत्र ले सकते हैं, ठीक। और हाँ, दूसरी बात ये कि ये मंत्र गुप्त रखना होगा आपको। ये नहीं कि आपने दक्षिणा दे दी उसके बाद मंत्र बांटते फिर रहे हैं। मंत्र अगर बांटेंगे तो वो खंडित हो जाएगा। और अगर हाँ, ये भी गारंटी है कि अगर आपको दिया गया मंत्र कहीं मिल जाए तो आपकी दक्षिणा वापस कर दी जाएगी, ठीक। तो आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मंत्र चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला है, उससे आप ले सकते हैं और ये साधना स्टार्ट कर सकते हैं 21 दिनों के लिए। जय माँ मरी।